क्या होगा अगर पाकिस्तान ब्रिक्स का एक मेंबर बन जाए? What? आज के टाइम में पाकिस्तान का लैंड एरिया 8,81,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि इसके अकॉर्डिंग ये यूएई के बाद दूसरा सबसे छोटा देश बनेगा। इस देश की पॉपुलेशन 241 मिलियन है, जो कि इंडिया और चाइना के बाद ये ब्रिक्स का तीसरा सबसे पॉपुलेटेड देश बनेगा। इस देश की जीडीपी 374.6 बिलियन डॉलर है, जो कि ये ब्रिक्स का दूसरा सबसे कम जीडीपी वाला देश बनेगा। इस देश की जीडीपी पर कैपिटा $1554 होगा, जो कि इसके अकॉर्डिंग ये ब्रिक्स का दूसरा सबसे गरीब देश बनेगा। फाइनली इस देश के पास अराउंड 6,54,000 मिलिट्री है, जो कि ये ब्रिक्स का चौथा सबसे ज्यादा मिलिट्री रखने वाला देश बनेगा। ये है दुनिया के 10 सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑस्ट्रिया 1920, मैक्सिको 1917, ऑस्ट्रेलिया 1901, लग्जमबर्ग 1868, कनाडा 1867, डेनमार्क 1849, बेल्जियम 1831, नीदरलैंड्स 1815, नॉर्वे 1814, फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स 1788। हर अलग कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़े सब डिविजन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा रीजन अगाडेज रीजन है, जिसका टोटल एरिया 6,68,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। कौमी रिपब्लिक यूरोप का सबसे बड़ा रीजन है, जिसका टोटल एरिया 7,26,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा रीजन अमेजोनस है, जिसका टोटल एरिया 15,60,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा रीजन है, जिसका टोटल एरिया 21,60,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओशियानिया का सबसे बड़ा रीजन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, जिसका टोटल एरिया 26,40,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। फाइनली एशिया के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा रीजन साखा रिपब्लिक है, जिसका टोटल एरिया अराउंड 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है।